हम लेविटिकस की इस अद्भुत अध्याय में पहुंच गए हैं जहां हम इज़राइल के जीवन में सिर्फ एक दिन को अनफोल्ड होते हुए देखेंगे। और यह कितना अद्भुत दिन है। यह योम किप्पुर है, प्रायश्चित का दिन, जब भगवान ने शुद्धि प्रदान की और राष्ट्र के पापों के लिए क्षमा। आप कह सकते हैं कि एक दिन के लिए भगवान के लोगों ने एक साफ पन्ना का आनंद लिया। यह उनके अपने किसी प्रयास से नहीं, बल्कि प्रायश्चित और भगवान की कृपा के माध्यम से। यहां उच्च याजक एक पापी राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करेगा, एक पवित्र लेकिन क्षमाशील भगवान के सामने। अब आप शायद याद करेंगे कि तंबू के अंदर वे अंदर के कमरे में हैं, जिसे पवित्र पवित्र या सबसे पवित्र स्थान कहा जाता है। भगवान की उपस्थिति एक बादल के रूप में प्रकट हुई, जो दया की सीट के ठीक ऊपर मंडरा रहा था। अब दया की सीट वह ढक्कन है जो सुनहरी संदूक, जिसे वाचा का संदूक कहा जाता है, पर है। अब भगवान की योजना के अनुसार साल में एक बार प्रायश्चित के दिन उच्च याजक पूरे राष्ट्र के लिए बलिदान करता था। हमें यहां बताया गया है कि वह स्नान करने जा रहा है। फिर वह उच्च याजक के इन विशेष वस्त्रों को पहनने जा रहा है। यहां अध्याय 16 और आयत 3 से 5 में उसे एक बैल और एक मेढ़ा लाने के लिए कहा गया है, पहले अपने पाप के लिए और पूरे राष्ट्र के पापों के लिए 2 बकरियां और एक मेढ़ा। वास्तव में हमें यहां आयत 8 में बताया गया है कि हारून को 2 बकरियों में से एक को चुनने के लिए भाग्य का निर्धारण करना है। उनमें से एक भगवान के लिए होगा, यानी इसे भगवान के सामने एक बलिदान के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। और दूसरी बकरी को यहां बुलाया जाता है अजाजेल या अजाजेल, जिसका मतलब है वह बकरी जो दूर जाती है। यह बकरी है और मैं अभी इसे एक पल में संदर्भित करने जा रहा हूं। अब यहां आयत 11 में हारून को अपने और सभी याजकों के पापों के लिए बैल का बलिदान करने के लिए कहा गया है। वास्तव में उसे इस बैल का कुछ रक्त लेना है, साथ में वेदी से कुछ गर्म कोयले और 2 मुट्ठी धूप, और वह इसे सबसे पवित्र स्थान में ले जाने वाला है, परम पवित्र स्थान। धूप का धुआं स्थान को भर देगा। यह हारून को भगवान की पूरी महिमा देखने से रोकेगा, जो दया की सीट के ठीक ऊपर उस स्तंभ के बादल में मंडरा रही है। देखिए, प्रायश्चित का दिन एक अद्भुत गंभीरता का दिन है। हारून नहीं जा रहा है, आपको पता है, अपनी पसंदीदा धुन पर सीटी बजाते हुए। वह एक पवित्र भगवान के पास हल्के फुल्के तरीके से ही जा रहा है। वास्तव में हमें शास्त्र से पता है, उसके चोगे के नीचे के किनारे में छोटे घंटियां सिली गई थीं, और जब वह इधर उधर चलता था तो वे टिन टिन करती थीं। एक परंपरा के अनुसार उसके एक टखने के चारों ओर एक रस्सी भी बांधी गई थी। जब तक लोग उन छोटी घंटियों की टिन टिन सुनते रहते, वे जानते थे कि हारून अभी भी चल रहा है, वह अभी भी जीवित है। और रस्सी अन्य याजकों को उसे वहां से खींचने की अनुमति देती थी, अगर वहां शांति हो जाती, अगर भगवान शायद बलिदान को अस्वीकार कर देते, उसे मार डाला। अब हम यहां आयत 14 में पढ़ते हैं, वह बैल का कुछ रक्त लेगा और इसे अपनी उंगली से दया की सीट के सामने छिड़क देगा 7 बार। अब संदूक के ढक्कन पर रक्त लगाना उस जानवर की पाप के लिए स्थानापन्न मृत्यु का प्रतीक था। देखिए, उस बक्से, उस संदूक के अंदर भगवान के आदेशों के साथ खुदी हुई पत्थर की पट्टियां हैं। ईश्वर मूल रूप से इजरायलियों को कानून तोड़ते हुए देख रहे थे, जो उन पट्टियों द्वारा दर्शाया गया था। वह उनके पाप को उस प्रायश्चित बलिदान के रक्त के माध्यम से देखेगा। मैं कल्पना करता हूं कि जैसे ही हारून सबसे पवित्र स्थान से बाहर निकल रहा था, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होगा, लेकिन वह आज्ञाकारी रहा है और उसे माफ कर दिया गया है। वह इस विशेष अनुष्ठान को आगे बढ़ाने के लिए अभी भी जीवित है। हमें यहां आयत 15 में बताया गया है, फिर वह पाप के बकरा को मारेगा जो लोगों के लिए बलिदान है, और उसके रक्त को पर्दे के अंदर ले जाएगा और उसके रक्त के साथ वही करेगा जैसा उसने बैल के रक्त के साथ किया, इसे दया की सीट पर, दया की सीट के सामने छिड़कते हुए। अब यह आयत 18 में, फिर वह भगवान के सामने के वेदी के पास जाएगा और इसके लिए प्रायश्चित करेगा। वह बैल का कुछ रक्त और बकरा का कुछ रक्त लेगा और इसे वेदी के सींगों, उस वेदी के कोनों पर चारों ओर लगाएं। वह अपनी उंगली से इसके ऊपर 7 बार कुछ रक्त छिड़केगा और इसे शुद्ध करेगा और इज़राइल के लोगों की अशुद्धता से इसे पवित्र करेगा। अब अगला कदम,
महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्षमा का प्रतीक बनने जा रहा है भगवान का। देखिए, तंबू और इसके फर्नीचर को शुद्ध करने के बाद हारून अब इस जीवित बकरा, जो कि प्रायश्चित बकरा है, को आगे लाता है और भगवान यहां आयत 21 में कहते हैं, हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरा के सिर पर रखेगा और इसके ऊपर स्वीकार करेगा इज़राइल के लोगों की सभी अधर्म और उनके सभी अपराध, उनके सभी पाप, और वह उन्हें बकरा के सिर पर रखेगा और फिर उसे जंगल में भेज देगा। तो राष्ट्र के पाप प्रतीकात्मक रूप से प्रायश्चित बकरा पर स्थानांतरित किए जाते हैं, जिसे फिर जंगल में भेज दिया जाता है। अब इसे कल्पना कीजिए, लगभग 2 मिलियन लोग योम किपुर इस प्रायश्चित के दिन तंबू के चारों ओर होंगे। जैसे ही हारून उस बकरा को उनके पापों को उठाए हुए तंबू के आंगन से बाहर और फिर दूर जंगल में भेजता है, और आप इसकी राहत और जो खुशी इसके बाद आएगी उसकी कल्पना कर सकते हैं। विशेष अवसर। वैसे ये 2 बकरा, एक जो पाप के बलिदान के रूप में मर रहा है और दूसरा जो प्रायश्चित बकरा है, दोनों भविष्य में यीशु मसीह के प्रायश्चित को दर्शाते हैं, जिसने दोनों किया। उन्होंने हमारे सभी पापों का भुगतान करने के लिए मृत्यु को प्राप्त किया और उन्होंने हमारे पापों को भी दूर किया। अब ध्यान रखें कि यहां इज़राइल के लोगों के पाप तुरंत इकट्ठा होने लगेंगे। फिर से सब कुछ। हारून को अगले दिन सूर्योदय पर उठना होगा, वेदी तैयार की जाएगी, चाकू तेज किए जा रहे हैं, लोग फिर से अपनी भेंट और बलिदान लाने के लिए लाइन में लगने वाले हैं। आप जानते हैं, जो भी हर साल हर सदी में उस लाइन में खड़ा होता था, उसे इस अंतिम दिन, इस स्थायी पूर्ण बलिदान की कितनी इच्छा रही होगी जो पेश किया जाएगा, और भगवान की पवित्रता और न्याय हमेशा के लिए संतुष्ट हो जाएगा। आप देखिए, यह सब यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। वह न केवल हमारे महान उच्च याजक हैं, बल्कि वह बलिदान भी हैं। उन्होंने हमारे स्थान पर हमारे सभी पापों का भूत, वर्तमान और भविष्य पूरी तरह से भुगतान किया। उन्होंने हमारी क्षमा को हमेशा के लिए खरीद लिया। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि तंबू में एक फर्नीचर का टुकड़ा गायब है? जब हम इन पिछले सत्रों के दौरान गए हैं, एक फर्नीचर का टुकड़ा है जो कहीं भी नजर नहीं आता, और वह है एक कुर्सी। आप जानते हैं क्यों? याजक कभी नहीं बैठे, और इसका कारण यह है कि उनका काम भी खत्म नहीं हुआ। लेकिन सुनिए इब्रानियों के लेखक को, जो हमारे पापों के लिए यीशु मसीह के बलिदान के बारे में बात करते हैं हमारी ओर से। वह इब्रानियों 10 पद 10 से 12 में लिखते हैं, हम पवित्र किए गए हैं यीशु मसीह के शरीर की भेंट के माध्यम से एक बार के लिए, और हर याजक इस सेवा में प्रतिदिन खड़ा रहता है, बार बार वही बलिदान पेश करता है जो कभी भी पापों को दूर नहीं कर सकता। लेकिन जब मसीह ने पापों के लिए हमेशा के लिए एक ही बलिदान पेश किया, तो वह भगवान के दाहिने हाथ पर बैठ गए। प्रायश्चित्त का अंतिम दिन मसीह के क्रूस पर हुआ, जहां यीशु ने हमारे सभी पापों की सजा का पूरा भुगतान किया। इब्रानियों अध्याय 10 पद 12 यह संकेत करता है कि वह बाद में स्वर्ग में वापस चढ़ गए, क्योंकि उन्होंने क्या किया? वह वहां गए और भगवान के दाहिने हाथ पर बैठ गए। भगवान पिता का अब दाहिना हाथ का मतलब यह नहीं है कि वह अपने पिता के दाहिने हाथ पर बैठे। यह दिव्य अधिकार के स्थान को दर्शाता है। यीशु मसीह भगवान का पुत्र, जो क्रूस पर चढ़ाए गए पुनर्जीवित हुए और चढ़ गए उद्धारकर्ता, अब दिव्य अधिकार के स्थान भगवान पिता के दाहिने हाथ पर बैठे हैं। काम पूरा क्या है? आपको बस विश्वास करना है, और अगर उसका शब्द कहता है कि आपको बस प्रभु के नाम को पुकारना है और आप बचाए जाएंगे, खैर इस मामले में आपको उसका शब्द मिला है, और जब आप उस पर विश्वास करते हैं तो आप क्षमा किए जाते हैं सदा, और यह वादा सीधे भगवान के सिंहासन से आता है। तो अब प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।